गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रकरण 3 का लास्ट हमारा प्रमेय है और आपके ये पूरे भूमिति जो 10वीं है उसका भी लास्ट प्रमेय है, क्योंकि अब आपके जितने भी पाठ होंगे उसमें कोई प्रमेय नहीं है, खाली सूत्र है और आपको सवाल हल करना है। तो इसीलिए मैंने आज आपको एक ही प्रमेय जो कि बहुत ही छोटा सा है आपके लिए लिखा है और आज आपको समझाऊंगी मैं। हमारा प्रमेय क्या है? स्पर्श रेखा खंडों का प्रमेय। हाँ, क्या है? स्पर्श रेखा खंड और दो छेदन रेखा खंड है, उनको हमको क्या होता है वो हमें देखना है। ये हमारा लास्ट प्रमेय है बेटा। और एक चीज ध्यान से आप लोग सुनिए कि मुश्किल से पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में कुल मिला के 20 प्रमेय आपके होंगे और ये प्रमेय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग ये जो प्रमेय है उसको बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। चाहिए तो आप लोग एक क्विज के पेपर में अपनी कॉपी बना लीजिए। एक क्विज के पेपर में आप लोग लिखिए सारे प्रमेय को और उसे याद करिए। नहीं तो आपकी कॉपी में है ही और यूट्यूब पे आपका है ही, तो आप लोग इसे देखते रहिए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि हमारा लास्ट प्रमेय क्या है और उसे हमें कैसे हल करना है। तो जो मेरा लास्ट प्रमेय है क्या है? स्पर्श रेखा खंड और छेदन रेखा खंडों का प्रमेय, जो कि हमें देखना है। तो चलिए हमारा प्रमेय क्या कहता है और कैसे सिद्ध करना है। क्या है? स्पर्श रेखा और छेदन रेखा खंडों का प्रमेय। कथन है मेरा, यदि किसी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु E से खींची गई वृत्त की छेदन रेखा वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित करती हो और उसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती हो, तो हमें सिद्ध करना है EA गुणे EB बराबर ET का वर्ग। अब ये क्या है? ये मेरी छेदन रेखा का गुणनफल है। कौन सा? EB मतलब पूरी छेदन रेखा गुणे EA मतलब जितना पार्ट मेरा छेदन रेखा का बाहर है, उनका गुणनफल किसके बराबर है? स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे पहले आकृति द्वारा देखते हैं कि क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। हमने एक O केंद्र वाला वृत्त लिया है जिसमें क्या है, बिंदु E से खींची गई EAB वृत्त की छेदन रेखा है और ET जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। अभी आपने देखा कि क्या प्रश्न में दिया था कि छेदन रेखा वृत्त को बिंदु A और B पे प्रतिच्छेदित कर रही है, स्पर्श रेखा बिंदु A पर वृत्त को स्पर्श करती है। हमें क्या सिद्ध करना है? ET का वर्ग बराबर किसके है? EA गुणे EB। मैंने आपसे बताया कि पूरी छेदन रेखा गुणे जितना भाग छेदन रेखा का बाहर है वो हमारा गुणनफल किसके बराबर है? स्पर्श रेखा के वर्ग के। अब उसके लिए हम रचना करेंगे कि रेख AT खींच रहे हैं और BT खींच रहे हैं। ये हो गई हमारी रचना। अब हम दो तरह का त्रिभुज लेंगे। अब आप देख रहे हो कि भुजाओं का ये भी गुणनफल है। इसका मतलब अगर आपको दो त्रिभुज समरूप कर दो, भुजाओं का अनुपात ले लोगे तो आपको मिल जाएगा जो चाहिए। तो हम त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे? एक तो त्रिभुज लेंगे EBT, ये त्रिभुज मेरा पूरा, और दूसरा मेरा त्रिभुज EAT। क्यों EBT और EAT? मतलब मुझे ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें भुजा ET दोनों में हो। तो EAT में भी भुजा ET है, EBT में भी भुजा ET है। अब इन दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप बताना है। तो अगर आप देखोगे तो बड़े त्रिभुज में भी कोण E है, छोटे में भी कोण E है, तो कोण E दोनों में हो गया सामान्य कोण। दूसरा, बड़े त्रिभुज का जो ये कोण B है वो सर्वांगसम होगा छोटे त्रिभुज के कोण ATE से। क्यों? आपको इसका नाम है कि स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से, जो हमने पहले सिद्ध किया है। नहीं तो हम इसको बोलते हैं एकांतर वृत्त खंड पर बने कोण। इसका एक और भी नाम है। अगर ऐसी आपको कोई आकृति दिखे, ये कोण और एकदम आपके वृत्त के बगल में बना हुआ है, इसको कहते हैं एकांतर वृत्त खंड पे बने कोण। तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। को कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। फिर मैं भुजाओं का अनुपात लूंगी, तिर्यक गुणा करूंगी और ये मिल जाएगा। तो चलिए हम दत्त अपना देख लेते हैं। दत्त क्या है? आकृति में बिंदु O केंद्र वाला एक वृत्त है। स्पर्श रेखा ET वृत्त
को बिंदु T पर स्पर्श करती है। छेदन रेखा EAB वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित करती है। आकृति द्वारा मैंने आपको दिखाया। साध्य क्या है? EA गुणे EB बराबर ET का वर्ग। रचना मैंने क्या की? रेख TA और TB खींचा। अब हम दो त्रिभुज मैंने आपको दिखाया, कौन कौन सा? त्रिभुज ETA तथा त्रिभुज EBT में कौन कौन सा? कोण AET सर्वांग सम कोण TEB सामान्य कोण है। दूसरा कोण ETA सर्वांग सम कोण EBT क्या है? स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से या तो एकांतर वृत्तखंड पे बने कोण है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज हो गए समरूप कोको कसौटी के अनुसार। इसलिए भुजाओं का अनुपात क्या? ET बटे EB बराबर है EA बटे ET। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। ET गुणे ET बराबर EB गुणे EA। तो ET गुणे ET का वर्ग बराबर EB गुणे EA लिखो या EA गुणे EB लिखो, तो EA गुणे EB। अब ये मेरा साध्य में पहले है तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। इसलिए EA गुणे EB बराबर ET का वर्ग। तो ये हो गए हमारे प्रमेय की श्रृंखला में लास्ट प्रमेय। आप लोग इसे बार बार देखिए और हल करिए और समझने की कोशिश करिए। कल से हम प्रश्न संग्रह 3.1 हल करेंगे। धन्यवाद।